Good evening to all. Welcome to my YouTube channel, Academic Maths by Piyush sir. Today we are going to discuss about Euclid's division lemma application. आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग इंटीजर्स के स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे, इंटीजर्स के क्यूब्स के बारे में बात करेंगे। कल तक हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो किस टाइप का होगा। क्लियर है? ओके। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है या जो इसका क्यूब है वो किस फॉर्म का होगा, है ना। तो आज मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो क्या लिखा हमने? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 3m or 3m+1 for some integer m। क्लियर? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो या तो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का मतलब क्या है कि वो 3 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। क्लियर है? या फिर इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का मतलब क्या है कि जब 3 से उसको डिवाइड किया जाएगा तो यहां रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो वहां वो जो इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा? या तो 3 का मल्टीपल होगा स्क्वायर, या फिर उसमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा होगा? 1। क्लियर है? इसको थोड़ा लाइव में हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? देखो इधर एकदम एग्जांपल, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। क्या लिखा जा सकता है? 3 × 0 + 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 × 1 + 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। क्या हुआ? 3 × 3। 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। तो क्या हुआ? 3 × 5 + 1। 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। तो 3 × 8 + 1। 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 36। तो क्या हुआ? 3 × 12। क्लियर है? ये किस फॉर्म का बेटा? 3m+1। ये किस फॉर्म का बेटा? 3m+1। ये किस फॉर्म का है? 3m। ये किस फॉर्म का है? 3m+1। ये किस फॉर्म का है? 3m+1। ये किस फॉर्म का है? 3। तो ये बात समझ में आई कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो जो वैल्यू है वो या तो 3 का मल्टीपल होगी, या फिर 3 से डिवाइड करने पर 1 क्या बच रहा होगा हमारे पास? रिमाइंडर बच रहा होगा। क्लियर है? ओके। यही तो होता है ना रिमाइंडर, BQ+R। तो ये सारे क्या है? ये क्या है? रिमाइंडर। क्लियर है? ओके। चलो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये तो बात हुई कि कहना क्या चाह रहा है, कहने का चाह रहे हो समझ गए। अब बात आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, एग्जांपल लेके दिखा दे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ये जनरल क्वेश्चन है तो इसको एक जनरल व्यू में दिखाएंगे। समझना मेरी बात को। कह रहा है स्क्वायर जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल दिखाना है। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा था पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर 2q हो सकता है और 2q+1 हो सकता है। कब? जब डिवाइजर आप क्या लेंगे बताओ? 2, है ना। पॉजिटिव इंटीजर 3q हो सकता है, 3q+1 हो सकता है, 3q+2 हो सकता है। कल ही मैंने दिखाया था। कब? जब डिवाइजर आप क्या लेंगे? 3। पॉजिटिव इंटीजर 4q हो सकता है, 4q+1 हो सकता है, 4q+2 हो सकता है, 4q+3 हो सकता है। कब? जब डिवाइजर आप क्या लेंगे? 4। क्लियर? ओके। ये बात समझ में आई?
बस समझ में आई क्या? ये 2 से डिवाइड करोगे तो या तो वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा या तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 वाले में 0 1 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 वाले में 0 1 2 और 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी इंटीजर इनमें से किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल में, 1000 के मल्टीपल में, सारे मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है। ये बात मैंने उसी दिन आपको बताई थी, सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था 17 को कई सारे नंबर्स के मल्टीपल में लिख करके। क्लियर है? अब आज हमें जरूरत किसकी है बताओ? इस फॉर्म की जरूरत है। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने डिवाइजर 2 ले लिया तो ये हमारा इंटीजर किस फॉर्म का आएगा? 2q और 2q + 1। अब अगर स्क्वायर की बात है और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? 4q²। क्या इसको 3 के मल्टीपल में दिखाया जा सकता है? कभी नहीं दिखाया जा सकता है। क्लियर? अगर आप इंटीजर डिवाइजर आप 4 ले लेते हैं और इंटीजर 4q + 1 4q + 2 4q + 3 आता है, ये भी दिखाया हूं, है ना? जब 4q + 1 और 4q + 3 को क्या दिखाए हैं? ऑड दिखाए हैं। बस हमारे तो इसमें अगर लोगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16q²। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16q² + 1 + 8q। तो इनमें से कोई भी फॉर्म, जैसे ये फॉर्म ले लो या तो ये फॉर्म ले लो, ये फॉर्म आपका, ये फॉर्म आपका, ये कोई भी फॉर्म का स्क्वायर कभी भी इसके मल्टीपल में नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे? तो हम ऐसा फॉर्म लेंगे जिसका स्क्वायर हमें इस फॉर्म के रिलेशन में मिल जाए। बात समझ में आ रही है? बाकी पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, पॉजिटिव इंटीजर 5 वाला भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर 6 वाला भी होगा। डिपेंड क्या करेगा? डिपेंड ये करेगा कि हमको क्वेश्चन किस फॉर्म में माना है। अभी मैं आपको पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर और दूसरे फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा। क्लियर है? अभी क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में माना है, इसलिए हम डिवाइजर कौन सा लेंगे बताओ? 3 वाला। अभी मैं 5 वाला भी दिखाऊंगा, अभी मैं 6 वाला भी दिखाऊंगा। क्लियर है बात? ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि डिवाइजर हमें क्या लेना चाहिए बताओ? 3 लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में डिवाइजर कितना लेना चाहिए? 3 लेना चाहिए। ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलो देखते हैं क्या बात किया है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर गेट कर लेते हैं, फिर उसके स्क्वायर निकाल लेंगे। क्लियर है? ओके, देखो शुरू करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। ये समझ में आया? b = 3 क्यों ले रहे हैं? क्लियर है ना? ओके, b = 3। अब a और b ले लिया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि जैसे ही आपने a और b फिक्स किया तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें मिलेंगी? कोसेंट और रिमाइंडर, q एंड r। तो हम यहां पे लिख देंगे, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, क्या मिलेगा हमको बताओ? यूनिक इंटीजर्स q and r such that, क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा बताओ? a = bq + r, जहां ये r क्या होगा? लेस देन b और ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब तो इतनी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, कल करवाया हूं इसको। ठीक है, अब देखो इधर यहां पे आगे b की वैल्यू आपने क्या ली है? 3। तो ये क्या बन जाएगा? a = 3q + r, और ये क्या होगा? r जो है वो लेस देन 3 और ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां तक आपको बात समझ में आएगी? क्लियर? अब कल मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर को 3 से छोटा होना है, 0 या 0 से बड़ा होना है, तो उसके लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 2। 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि डिवाइड आप 3 से कर रहे हैं, तो फिर रिमाइंडर उसके इक्वल नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं चैनल में इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, इसके अलावा और क्वेश्चंस करने हैं आपको, वो सारे जो मैं और क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा ही, बाकी और क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब r की कितनी पॉसिबल वैल्यू मिली? 3। कौन कौन? 0, 1 और 2। पहली कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट नंबर, फॉर r इज इक्वल टू 0। आपका जो a पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का हो जाएगा? 3q प्लस 0। 3q प्लस r है, 3q प्लस 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या आ गया? 3q। क्वेश्चन में हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की है? नहीं। क्वेश्चन में हमने से उसने किसके बारे में बात की है? पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के बारे में। तो यहां क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या कर देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर करोगे, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे इधर हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 और q का स्क्वायर क्या हुआ? q स्क्वायर। क्लियर? यहां तक हमें कौन सा फॉर्म चाहिए बताओ? या तो 3m चाहिए या तो 3m प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 होना चाहिए। इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लाना है। तो मुझे ये बताओ, इसको 3 into 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? 3 बाहर करना था तो 9 से 3 बाहर कर लिए, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं? 3। इस वैल्यू को मैं क्या लिखने जा रहा हूं? m। क्या लिखने जा रहा हूं? m। इससे मतलब नहीं कि इस वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब सिर्फ ये है कि 3m का मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? ओके, यहां लिख देते हैं where m is equal to 3q स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड कंडीशन, r की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? 1 हो सकती है। r की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो सेकेंड कंडीशन है फॉर r इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस r। ये है पॉजिटिव इंटीजर। बात किसकी की गई है? स्क्वायर की। तो यहां पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या होगा? a का होल स्क्वायर। और यहां ध्यान से देखना, ये होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अलग अलग स्क्वायर नहीं होगा, पूरे जितना RHS है पूरे का स्क्वायर होगा और जितना LHS है उसके पूरे का स्क्वायर होगा। अब जब होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। 9th में सारे क्वेश्चन करते हो, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही होता है ना। आपका क्या है बताओ? आपका है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, a की जगह पे आपका क्या है? 3q। a की प्लेस पे आपके पास यहाँ पे क्या है बताओ? 3q। और b की प्लेस पे क्या है? 1। बाकी सारा सेम है। तो जहां जहां a दिखेगा वहां क्या रखोगे? 3q। और जहां जहां b दिखेगा वहां क्या रखोगे? 1। तो कुछ नहीं करना, a स्क्वायर तो ये है a है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। जब जब a मिलेगा तब तक 3q, जब जब b मिलेगा तब तक 1। बाकी प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, सब कुछ वैसा ही करेंगे। अब देखो, a की वैल्यू क्या है? 3q है, इनटू b की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस की जगह पे प्लस, b की वैल्यू क्या है? 1 है, तो उसका क्या होगा? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसको और आगे ब्रेक कर सकते हैं। 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस, इधर आ जाओ। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। साइन सब में क्या है? पॉजिटिव, तो सब प्लस हो जाएगा। फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
2 3 जा 6, 6 1 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेरिएबल सिर्फ कौन है q है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 ना कह देना, क्लियर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्लियर है। तो ये समझ में आया क्या होगा का, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हटा देते हैं इसको, नोट कर लेना है आपको, हटा दें। चलो तो यहां से ए स्क्वायर क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 1 जा 6q, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहां तक बात समझ में क्लियर है, ओके। अब हमें किस फॉर्म का चाहिए भाई, देखो यहाँ पे 3m हो या फिर 3m प्लस 1 हो, ये पूरा 3 का मल्टीपल होने से रहा, क्यों, क्योंकि पूरे में 3 कॉमन हो नहीं सकता, क्यों हो सकता है नहीं हो सकता। फिर हम किस फॉर्म के पास जाएंगे 3m प्लस 1 वाले फॉर्म के पास जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि यहां हमको दिख रहा है कि अगर 1 को अलग कर दे तो यहां पे हमें 3 कॉमन मिल सकता है, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर इक्वल टू, यहां दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, बाकी कॉमन होने को तो q भी हो सकता है, लेकिन q से हमारा मतलब नहीं है, मतलब किससे बताओ 3 का मल्टीपल दिखाने से है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 कॉमन हुआ यहाँ पे, 9 से 3 मल्टीप्लाई में कॉमन होता है, तो कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, q तो कहीं गया नहीं, q स्क्वायर है यहाँ, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 गया है, यहाँ कौन बचेगा 2 जाएगा, और यहाँ कौन बचेगा q, क्लियर है। कॉमन वगैरह लेना आता है ना, 9 में पढ़ चुके हो, कॉमन लेने में क्या मल्टीप्लाई में कॉमन होता है, माइनस ना करने लग रहा कि 3 कॉमन हुआ है तो 9 माइनस 3 यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कॉमन कैसे लेते हैं 9 में पढ़ाया हूं, या तो मैं 9 की वीडियो डालूंगा तो उसको देख लेना, क्लियर है। और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहां तक बात समझ में। तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर ध्यान से, इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, असल में वेयर m इज इक्वल टू क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2, ओके बात समझ में। अब देखो 3m चाहिए था, 3m प्लस 1 चाहिए था, तो एक फॉर्म हमारा 3m मिल गया, एक फॉर्म हमारा 3m प्लस 1 मिल गया, तो क्या आप रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। अभी हम यहां पर रुकेंगे नहीं, क्यों नहीं रुकेंगे, इसलिए नहीं रुकेंगे बेटा क्योंकि अभी हमने एक फॉर्म तो दिखाया ही नहीं है, कौन सा भाई, आपने अगर 3 से डिवीजन स्टार्ट किया है, 3 से डिवीजन स्टार्ट किया है, तो अभी रिमाइंडर की एक पॉसिबल वैल्यू और है, कौन सी 2, अगर इसके लिए आपने नहीं दिखाया तो क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा। क्यों अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसके लिए छोड़ा तो दिक्कत क्या आने वाली, समझना बात को। जैसे आपने 3 का स्क्वायर तो दिखा दिया 9 होता है, तो ये 3 into 3 हो गया। 4 का स्क्वायर तो दिखा दिया, 4 का स्क्वायर आपने क्या कर दिया, दिखा दिया। ये क्या है, ये है 16, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 4, 3 into 5 प्लस 1, है ना। दरअसल ये जो पॉजिटिव इंटीजर आप ले रहे हो ये खुद 3 है, 3 का मतलब क्या है 3 into 1, ये खुद 4 है, तो इसका मतलब क्या है 3 into 1 प्लस 1, क्लियर है। अच्छा ऐसे देख लो, यहीं पे थोड़ा बहुत छोटा बोर्ड है, इसको ऐसे समझ लो, देखो आपको 4 का स्क्वायर दिखाना है, ठीक है, तो 4 क्या है, 4 को अगर एक पॉजिटिव इंटीजर ले तो ये किस फॉर्म में, ये है 3q प्लस 1 के फॉर्म में, है ना, 3 into 1 प्लस 1। आपको 5 का स्क्वायर दिखाना है, तो ये जो 5 पॉजिटिव इंटीजर है ये वास्तव में तो 3q प्लस 2 फॉर्म का है ना, क्लियर है। और अगर आपने r इक्वल टू 2 फॉर्म नहीं दिखाया तो पता है कौन कौन छूट जाएगा, 5 छूट जाएगा, 8 छूट जाएगा, 11 छूट जाएगा, तो इससे बहुत सारे नंबर जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, लीव कर जाएंगे। और हमको हर एक पॉजिटिव इंटीजर के बारे में शो करना है, क्योंकि उसने क्या कह रखा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने r इक्वल टू 0 दिखाया तो वो 3q टाइप का हुआ, मतलब आपने किसके बारे में दिखाया, 3 के स्क्वायर के बारे में, क्लियर है, 3 के बारे में, 3 है पॉजिटिव इंटीजर उसके स्क्वायर के बारे में। आपने 3q प्लस 1 दिखाया तो आपने किसके बारे में दिखाया, 4 के स्क्वायर में। अब अगर आपको 5 का स्क्वायर भी दिखाना है तो 3q प्लस 2 का फॉर्म भी दिखाना
पड़ेगा। बात समझ आ रही ना, क्लियर है? नहीं तो फिर अगर हम इसको नहीं दिखाएंगे तो ये 5 के बारे में हम बता ही नहीं पाएंगे। फिर हम किसके बारे में बताएंगे? 6 के बारे में बताएंगे, 7 के बारे में, फिर 8 के बारे में नहीं बता रहे हैं। क्लियर है? तो चलो, क्लियर है ना? तो यहीं पर रुकना नहीं है, या तो ऐसे समझ लो या तो दूसरे तरीके से समझ लो। आपने पॉजिटिव इंटीजर a लिया है और डिवाइजर 3 लिया है, तो उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज के बारे में आपको शो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? सारी पॉसिबल वैल्यूज के बारे में आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं, है ना? ठीक, थर्ड नंबर है हमारा क्या? फॉर r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 के लिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? इसके स्क्वायर के बारे में बात करनी है। इसके बारे में बात नहीं करोगे तो बहुत सारे नंबर क्या होंगे? छूट जाएंगे। जैसे कौन छूटेगा? 5 छूटेगा, जैसे 8 छूटेगा, जैसे 11 छूटेगा, बहुत सारे नंबर छूटेंगे। क्लियर है? तो हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करनी है, इसलिए हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो 3q प्लस 2 हमारा, अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको ये घर में करने के लिए दे रहा हूं, ये स्क्वायर मैं ब्रेक नहीं करूंगा, स्क्वायर अब आप घर में ब्रेक करेंगे। क्लियर है? जैसे इसका मैं ब्रेक करके दिखाया हूं वैसा करना। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। तो यहाँ a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 2 जा 12q, और प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब प्रॉब्लम फंसी। प्रॉब्लम किस बात की? कि सर आपने कहा था कि या तो 3m टाइप का होगा या तो 3m प्लस 1 टाइप का होगा। यहां तो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? कि यहां 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3m प्लस 4 टाइप का हो जाएगा। और 3m प्लस 4 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर कभी भी 4 रिमाइंडर नहीं आएगा। फिर क्या रिमाइंडर आएगा? या तो 0, या तो 1, या तो 2। तो यहीं से दिमाग लगा लो, यहीं से दिमाग लगा लो। जब यार ये 4 हो गया तो तुरंत इसको चेंज कर सकते हो ना, किसमें? 3 प्लस 1 में। 3 प्लस 1 में चेंज कर लोगे तो तुरंत आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? बताओ, 1। कहां से? ये सोचे कैसे? ये ऐसे सोचो ना, सुनो मेरी बात, मैं दिखा रहा हूं आपको। 4 होता है तो उसको क्या लिखते हो? 3 इंटू 1 प्लस 1, ये लिखते हो ना। 5 को क्या लिखते हो? 3 इंटू 1 प्लस 2। अच्छा, जब 6 आता है तो आप क्या लिखते हो उसको? 3 इंटू 1 प्लस 3 लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना। या 7 को आप 3 इंटू 1 प्लस 4 लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना। ये दोनों फॉर्म क्या हो गए हमारे? बताओ, रॉन्ग हो गए। क्यों? जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ये 3 यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 0, और ये क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस 1 होने से 3 2 जा 6 प्लस 1। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ओके, चलो। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 को क्या लिखेंगे? बताओ, 3 प्लस 1 लिख लेंगे। अब देखो, तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को ब्रेक कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 3 प्लस 1। क्लियर है? जिससे हमें 3 का मल्टीपल फॉर्म मिल जाए। कभी भी 3 का डिवीजन कर 3 से डिवीजन करने पर 4 रिमाइंडर नहीं आएगा। अब इस जो ये रेड ब्रैकेट में बंद है, इसमें पूरे में 3 क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? कॉमन। a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन, अंदर देखो क्या आएगा? 3q स्क्वायर प्लस 12 से 3 जाएगा तो कौन बचेगा? 4q। इससे 3 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस 1, और बाहर वाला प्लस 1 तो बचेगा। इस पूरी वैल्यू को क्या मान लेंगे? m। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1, जहां ये पूरी वैल्यू क्या है? m। वेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू, ठीक, बात समझ आ रही? क्लियर है? तो ये हमें दिख गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा, या 3m प्लस 1 होगा, या 3m प्लस 1 ही होगा। क्लियर है? 3m प्लस 2, 3m प्लस 3, 3m प्लस 4 नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ओके, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। समझ लोगे इसको? ओके, नोट कर लो, मैं जनरल बता देता हूं आपको क्या करना है। ठीक है?
ठीक है। जनरल का आपको जो नीचे कंक्लूजन लिखना है, क्या लिखना है? hence we get that a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। स्क्वायर का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर एक होमवर्क दे दूंगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q और 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q और 5q प्लस 1 और 5q। क्लियर? अब देखो, या इसको m ले ले, क्यों ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, m ले लेते हैं। देखो, जब यहाँ m कहेगा तो हम bq प्लस r लेंगे, और जहां q कह देगा तो हम वहां bm प्लस r ले लिया करेंगे या bp प्लस r ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनो, तो अब इस बार पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर 5m मांग रहा है, 5m प्लस 1 मांग रहा है, या फिर 5m प्लस 4 कह रहा है। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, तो या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर 1 लीव करेगा, या फिर रिमाइंडर 4 लीव करेगा। कभी भी रिमाइंडर 2 और 3 लीव नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। 1 का स्क्वायर क्या है? 1, 5 into 0 प्लस 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 5 into 0 प्लस 4। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 5 into 1 प्लस 4। 4 का स्क्वायर क्या है? 16, 5 into 3 प्लस 1। 5 का स्क्वायर क्या है? 25, तो क्या है? 5 into 5 प्लस 0। तो कहीं पे भी आपको रिमाइंडर 2 या 3 मिला नहीं, या तो 0 है, या तो 1 है, या फिर क्या है? 4। आगे आप 2-3 नंबर अपने से देख लेना। क्लियर है? तो इसको करना शुरू करते हैं। ओके, फिर से वही बात है ना, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, फिर उसके स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, है ना, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या मानेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बी की वैल्यू क्या लोगे बताओ? 5। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 लिया, भाई मैंने बताया था अभी आपको कि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 भी हो सकता है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 भी हो सकता है, 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 भी हो सकता है, 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4 भी हो सकता है। लेकिन बात किसकी है कि हमें फॉर्म कौन सा दिखाना है। पहले लेक्चर में बता चुका हूं, दूसरे लेक्चर में सॉरी, कि जिस फॉर्म में दिखाना होता है हमेशा हम डिवाइजर का ही लेते हैं। अब हमें 5 के मल्टीपल में दिखाना है, तो यार यहाँ पे डिवाइजर 5 अगर नहीं लोगे, आपने 4 ले लिया डिवाइजर, तो आपके पास 4q आएगा, 4q प्लस 1 आएगा, 4q प्लस 2 आएगा और 4q प्लस 3 आएगा। इसका स्क्वायर करके कभी 5 के मल्टीपल के फॉर्म में ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। ठीक है, ओके, इसलिए हम कौन सा फॉर्म लेंगे बताओ? 5 वाला फॉर्म लेंगे। क्लियर है? ओके, जैसे ही आपने ए और बी फिक्स कर लिया, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपके पास क्या मिलेगा? क्यू और आर मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें अब तो थोड़ा सा एकदम दिमाग में बैठ गई होंगी। वी हैव यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला, जहां पे r क्या होगा? हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हालांकि ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। डिवाइजर आपने क्या लिया था? 5 लिया था, तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5q प्लस आर। बात समझ में आई कि नहीं है?
अब रिमाइंडर तो 5 से क्या होना है, छोटा। पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे, बात समझ में आ गई। इसको हटा देते हैं और अब हम अपने पॉसिबल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। पहले कंडीशन उठाओ। मैं सोच रहा हूं इसको थोड़ी दूर जाकर के मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं करवाऊंगा, बाकी होमवर्क। ओके, तो चलो पहले वैल्यू के बारे में देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, फॉर r इक्वल टू 0। इसके लिए r इक्वल टू 0, a इक्वल टू हमारा क्या होगा, 5q प्लस 0 होगा। अब 5q प्लस 0 है तो उसको हम 5q लिख सकते हैं। बात किसकी है, स्क्वायर के बारे में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25q स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5q स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5m। क्लियर है, वेयर m इक्वल टू क्या है, 5q स्क्वायर। बोलो, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर r इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपका a क्या हो जाएगा बताओ, a क्या हो जाएगा, 5q प्लस 1 होगा। स्क्वायर के बारे में बात किया गया है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, होल स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर है, तो फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं, आपको घर में करना है। a स्क्वायर मतलब 25q स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 5 जा 10 1 जा 10q प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन, q भी होगा लेकिन q से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4 दिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस वैल्यू को क्या कह दोगे, m कह दोगे। तो ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5m प्लस 1। बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहां लिख देना, वेयर m इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 2q। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बताओ, अब हम बात करेंगे r इक्वल टू 2 के बारे में। क्लियर है, ओके, r इक्वल टू 2 के बारे में। जब r इक्वल टू 2 के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो वो किस फॉर्म का आ जाएगा बताओ, वो हो जाएगा 5m प्लस 4 टाइप का। क्लियर है, तो आपको 5m चाहिए था, मिल गया। 5m प्लस 1 चाहिए था, मिल गया। 5m प्लस 4 चाहिए था, मिल गया। क्या आप रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डिवाइजर क्या लिया है, 5। तो 5 डिवाइजर लेने पर हमें अभी कुछ नंबर और बाकी है। कौन कौन से, जहां पे रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 3, और रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 4। अगर इसको नहीं शो करेंगे तो हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को शो नहीं कर पाएंगे। जैसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर, देखो 5 को आपने दिखाया तो 5 कैसा है, 5q टाइप का। 6 कैसा है, 5q प्लस 1 टाइप का। 7 कैसा है, 5q प्लस 2 टाइप का। लेकिन 8 और 9 जो कि क्या है, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 1 प्लस 4, ये दोनों टाइप हमारे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। क्लियर है, ओके। इस वजह से अभी r इक्वल टू 2 के बाद r इक्वल टू 3 और 4 करना जरूरी है। ओके, तो 2 आपको होमवर्क दे रहा हूं, 4 होमवर्क दे रहा हूं, 3 मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ओके, ठीक है। यहां पे r इक्वल टू 3 में दिखा रहा हूं आपको कैसे होगा। r इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा 5q प्लस 3। ये पॉजिटिव इंटीजर है। बात किसकी की गई है, स्क्वायर की। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर, पूरे LHS का स्क्वायर, पूरे RHS का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2ab 2 5 जा 10 3 जा 30 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि बेटा 5 के मल्टीपल में दिखाना है तो कभी भी रिमाइंडर आपका 9 नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, फिर 9 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 प्लस 4 25 क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू प्लस 5 प्लस, कोई दिक्कत किसी को, लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर 5 हमारा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 4, ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख दोगे, m लिख दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 4 वेयर m इक्वल टू क्या है 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, ऐसे ही r इक्वल टू 4 के लिए दिखा दोगे, यहां क्या हो जाएगा 4, यहां 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 5 से डिवाइड करने पर 16 रिमाइंडर बचेगा नहीं, 16 को क्या लिखोगे, 16 को हम लोग लिखेंगे क्या बताओ 15 प्लस 1, क्लियर है। तो वो किस फॉर्म का आएगा, यहाँ पे 5m प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। और हम कह पाएंगे कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 5m होगा या 5m प्लस 1 होगा या 5m प्लस 4 होगा। यहाँ पे दो पार्ट मैंने छोड़े हैं, एक r इक्वल टू 2 और एक r इक्वल टू 4, वो आपको घर में करना है। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग मिलेंगे तो आगे की बातें करेंगे। ओके, पढ़ते रहो, बाय।